दोस्तों नमस्कार। मैं हूं सतीश श्रीवास्तव। दिल्ली सहारा के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, लोकसभा के चुनाव से जो दौर पैदा हुआ, भारतीय राजनीति को एक नया संदेश गया। देखिए, संदेश शायद देने वाले भारतीय जनता पार्टी के ही बड़े नेता क्यों ना हो, लेकिन संदेश भाजपा के लिए घातक और कांग्रेस और तमाम विपक्षी दलों के लिए संजीवनी बन गया। अब सवाल इस बात का था कि संजीवनी का कैसे यूज किया जाए। अंबेडकर, 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 इतना नाम अगर भगवान का लिया हो गया होता तो उद्धार हो जाता। बस क्या कहना था। हिंदुस्तान की राजनीति में दलित वोट बैंक को लेके जो आग लगी, वो जंगल की आग की तरफ फैलती चली गई। लेकिन इस आग के लौ को, उसकी सुगबुगाहट को, उसकी चिंगारी को पहले से ही कांग्रेस ने भांप लिया। और अडानी के मुद्दे पर जो विपक्षी दल कमरे के अंदर बैठे रहना चाहते थे, जब तक वो निकलते तब तक कांग्रेस इस मुद्दे को हिंदुस्तान के अंदर बढ़ा चुकी थी। अंबेडकर के मुद्दे को लेकर कांग्रेस उड़ गई। अंबेडकर का अपमान, बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। केजरीवाल ने पकड़ने की कोशिश की, दिल्ली में बैठ गए, बाकी लोग सोते रहे। जब तक वो अडानी और ममता के प्रेम से बाहर निकलते, तब तक कांग्रेस ने पूरे देश के अंदर अंबेडकर, 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 अंबेडकर का अपमान को लेकर के पूरा सत्याग्रह चालू कर दिया। और ये आग ऐसी लगी है कि भाजपा के बुझाए नहीं बुझ रही है। अब कुछ ऐसे नेता जागे हैं जो कि राजनीति तो दलितों की करते हैं, लेकिन भाजपा के परोक्ष या अप्रोक्ष रूप से इंटरनल बैकग्राउंड समर्थक है। वो चुनाव इसलिए लड़ते हैं जिससे कांग्रेस, समाजवादी पार्टी के तमाम दलों का जितना नुकसान हो सकता हो और भाजपा का फायदा हो। लेकिन उनका वजूद कहां रहेगा, उनको पता ही नहीं। कौन सी चाबी भाजपा के पास उनकी है जो भाजपा घुमाती है और सिर्फ विपक्ष के वोट काटने की राजनीति के लिए चुनाव लड़ती है। जी हाँ, बात मैं कह रहा हूं परम आदरणीय माननीय बहन जी मायावती जी। मैडम ने आते आते बहुत देर कर दी। जब ये संग्राम पूरे हिंदुस्तान के अंदर आग की तरह फैल गया, तब मैडम जागी। उन्हें लगा कि उनकी राजनीति का वजूद, उनकी फाउंडेशन, जो बाबा साहब अंबेडकर थे, जो कांशीराम ने पैदा किया, आज उसकी लड़ाई हो रही है। और फिर भी वो मूक दर्शक बन के, क्या भाजपा के समर्थक बन करके भाजपा की बैकडोर एंट्री वाली नेतागिरी करती रहेंगी। शायद वो जागी और उन्होंने यूपी समेत तमाम जगहों पर बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान का रट्टा मारा। बहुत देर कर दी मैडम जी ने आते आते। दोस्तों, इस पूरे प्रकरण को लेकर इसका विश्लेषण आपके बीच में डिटेल बताएंगे। उसके पहले आपसे वही एक निवेदन जरूर करूंगा कि जिन लोगों ने अभी तक दिल्ली सहारा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दोस्तों, बेल बटन दबा करके आप दिल्ली सहारा की आर्थिक मदद कर सकते हैं। प्लीज जरूर मदद करेंगे, इसकी मुझे पूरी आशा है और विश्वास है। अब देखिए दोस्तों, पूरा ये प्रकरण क्या है। मायावती जी अभी तक तो भारतीय जनता पार्टी का बैकडोर एंट्री से उसके सपोर्ट कर रही थी। लोकसभा का चुनाव हुआ, चुनाव वहां वो उन प्रत्याशियों को लड़ाती थी, वो जानती थी कि उनको कोई वोट देने वाला नहीं है। उनके प्रत्याशी की जमानत भी जब्त हो सकती है, चुनाव हार भी सकते हैं। लेकिन अखिलेश यादव ने तो आरोप ये लगाया था कि भाजपा के कैंडिडेट बसपा का कैंडिडेट फाइनल जो है भाजपा करती है। कि बीजेपी का कैंडिडेट कौन है, कांग्रेस समाजवादी का कैंडिडेट कौन है, उसको लिए कांग्रेस और एसपी के कैंडिडेट को कौन नुकसान पहुंचाए, वोट कटवा वाला काम करे, वो कैंडिडेट डिसाइड भाजपा करती थी। ये अखिलेश यादव का आरोप था, जो भी सच्चाई हो। लेकिन जो कैंडिडेट उतरते थे
निश्चित रूप से वो इसी मकसद से उतरते थे। वो भाजपा को नुकसान करने के लिए नहीं आते थे। वो कांग्रेस समाजवादी पार्टी या अपोजिशन पार्टी के जो कैंडिडेट होता था, उसको नुकसान करने के लिए। उन्होंने आजमगढ़ भी इसीलिए गए, बाद में वो नेता खुद समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर गया। तो मायावती की राजनीति पिछले काफ़ी लंबे अरसे से भाजपा को मदद पहुँचाने की रही है और विपक्ष के नेताओं को की जो राजनीति है, उनको वोट कटुआ के तौर पर वो चुनाव लड़ती रही। यही उनकी राजनीति रही। अब उसके पीछे क्या रहस्य है, ये तो कोई नहीं जानता। कहा जाता है कि बहुत सारी सीबीआई केसेस हैं, बहुत सारे पता नहीं क्या-क्या हैं, बहुत सी फाइलें हैं, क्या है, मायावती की राजनीति मायावती जाने। लेकिन बहन जी ने आते-आते बहुत देर कर दी। संग्राम चालू किया, लेकिन दलित वोट बैंक अब उनके पास से जा चुका है। अब दलितों का वोट बैंक जो है, दलित बड़ी आशा भरी नज़रों से वो देख रहे हैं कि आज से 2 दशक पहले वो जहाँ पे थे, शायद वहाँ ज़्यादा कंफर्टेबल थे। मायावती पे क्या भरोसा करें? कल ये फिर भाजपा के गोद में जाके बैठ जाएँगे। क्योंकि जो मजबूत आधार है, वो मायावती खो चुकी है। ये जो विश्वास था दलितों का मैडम के ऊपर, वो उन्होंने खो दिया। उनकी राजनीति सिर्फ इस पर है और उनका बयान सुनिए। जो बयान उन्होंने अमित शाह के बयान के बाद दिया है, वो पूरा बयान सिर्फ ये था कि कैसे कोई अपोजिशन इस पूरे मकसद का फ़ायदा ना ले जाए, भाजपा को नुकसान फ़ायदा है छोड़ो। सीधा बयान था कि इस पर कांग्रेस राजनीति कर रही है, समाजवादी पार्टी राजनीति कर रही है, दूसरे दल राजनीति क्या है? आप साफ बोलिए कि बयान सही है, गलत है। ये बोलने की हिम्मत मायावती के अंदर नहीं। क्योंकि सिर्फ उनको दलितों को ये दिखाना है कि अम्बेडकर के मुद्दे पर हम भी प्रेजेंस हैं, हम भी ज़िंदा हैं। आप ज़िंदा हैं, तो ज़िंदा नज़र आना चाहिए। जब तक आप ये प्रारूप तय नहीं करेंगे, ये एजेंडा तय नहीं करेंगे, तब तक दलित वोट बैंक या हिंदुस्तान की राजनीति का कोई भी खिलाड़ी आपको, आपके प्रेजेंस को एक्सेप्ट नहीं करेगा। राहुल गांधी ने दिखाया है कि हम ज़िंदा हैं, तो हम ज़िंदा नज़र आ रहे हैं। और यही है कि जो बेलावली जो कर्नाटक में उनका अधिवेशन हो रहा है सत्याग्रह का, उन्होंने एक नारा दिया है, जय बापू, जय भीम, जय संविधान। मायावती के पास कोई एजेंडा नहीं है। सिर्फ भाजपा को बचाने का एजेंडा और विपक्ष की राजनीति को कमजोर करने का एजेंडा पे वो काम कर रही है। अब क्या होगा? अब मैडम बाहर तो आ गई हैं, आंदोलन चल रहा है। बाबा साहब के अपमान का बदला लेने की बात की जा रही है। लेकिन आप करना क्या चाहते हैं? क्योंकि जो बसपा का वोट परसेंटेज है, वो लगभग एक नदारद हो चुका है। एक मामूली सा वोट बैंक बचा हुआ है, क्योंकि अब लोग विश्वास जो ट्रस्ट था इन दलितों का मायावती के ऊपर, जो अंधा विश्वास था, वो मायावती ने खोया है पिछले कई सालों के अंदर। और उसी विश्वास को कांग्रेस पैदा करना चाह रही दलितों के अंदर, इस अपने महाअधिवेशन के अंदर, कि अब अंबेडकर जी का अपमान, महात्मा गांधी का अपमान लगातार जो भाजपा करती आ रही है, उसको सहा नहीं जाएगा। नाथूराम गोडसे की जिंदाबाद नारा लगाने वाले लोग क्या महात्मा गांधी के कातिल को अगर आप गले लगाते हैं, तो फिर महात्मा गांधी को गले कैसे लगा सकते हो? अगर अंबेडकर को आप गले लगाना चाहते हो, तो आपके अमित शाह के बयान को क्रिटिसाइज करना पड़ेगा। क्या भाजपा का कोई नेता के अंदर इतनी हिम्मत है कि जाके अंबेडकर के अपमान का बयान अमित शाह ने दिया, उसके खिलाफ बोल सके? एनडीए के गठबंधन के अंदर की हिम्मत नहीं है कि जाके बयान दे दे। फिर क्या होगा? फिर जो जन आंदोलन छिड़ा है दलितों का, उसका फायदा उसी को मिलेगा जो महासंग्राम करेगा। और मैडम की राजनीति कोई नहीं जानता। उनके भतीजे, आकाश आनंद के भतीजे ने बसपा को लोकसभा चुनाव में एक नया रूप देने की कोशिश की। उससे बयान भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ दे दिया, उसको हटा दिया गया। सवाल इस बात का है कि आप राजनीति क्या करना चाहते हो? मैडम मायावती ने सिर्फ इसलिए हटा दिया कि उसने भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ बयान दे दिया। उसको नेशनल कोऑर्डिनेटर से हटा दिया गया।
नेशनल कोऑर्डिनेटर आपने बनाया था, भविष्य का वो अध्यक्ष आपने उसको बनाया था, उसको बीच चुनाव में हटा दिया। दलित वोट बैंक इस बात पे पहली पैनी निगाह रखे था कि मैडम ने उस बच्चे को क्यों हटाया। उसने भाजपा बसपा को जिंदा करने की कोशिश की। आपने 2 मिनट के अंदर उसको साइडलाइन कर दिया। बाद में चुनाव खत्म हो गया, फिर गुस्सा निकला, ये घर की लड़ाई थी। वो ये बुआ भतीजे की लड़ाई थी क्या? आपने बसपा को कहीं का नहीं छोड़ा। दोबारा फिर उनको बना दिया। अब वो दिखते ही नहीं कहाँ है। क्योंकि जो जोश, जो खरोश, जो विश्वास उसने पैदा करने की कोशिश की थी न्यू जनरेशन के अंदर, उसको तो आपने तमाचा मार दिया। इसलिए बसपा चाह करके भी इस मुद्दे को अब कैच नहीं कर सकती। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है और देश की राजनीति में अम्बेडकर जी का जो सम्मान है, इसमें कोई शक नहीं है। जो संविधान के निर्माता का निर्माण है, जो उनका एक तरह से जो लोगों के ज़हन में, लोगों के दिलों में, खासतौर दलित उनको अपना भगवान मानते हैं। ऐसे में ऐसे नाम के खिलाफ कोई बयानबाज़ी करना, किसी व्यक्तित्व के खिलाफ बयानबाज़ी करना, निश्चित रूप से महँगा भाजपा को पड़ेगा और जो इसका संग्राम को आगे बढ़ाएगा, उस वोट बैंक के ऊपर नए ढंग से उनको अपने साथ ले जाएगा, जिसके लिए कांग्रेस मेहनत कर रही है। अब सवाल इस बात का है कि दलितों की राजनीति क्या देश की राजनीति को बदल देगी? जी हाँ। बदलने का मतलब ये है घात प्रतिघात। अगर घात होगा तो प्रतिघात ज़रूर होगा। और ये प्रतिघात का परसेंटेज क्या होगा, ये तो वक्त बताएगा। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि इस पूरे मकसद को लेकर के जो अमित शाह का बयान है, ये भाजपा को तो नुकसान पहुंचा ही रहा है, लेकिन कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना भी हो रहा है। नीतीश कुमार की बोलती बंद कर दी अमित शाह ने, उनके पंख कतर दिए। दलितों का महाअधिवेशन, महादलितों का महाअधिवेशन बिहार में कराने जा रहे थे, पटना में मुख्य अतिथि बन रहे थे, सारे पोस्टर चिपक गए थे। 2 दिन पहले बयान दे दिया, नीतीश जी बीमार न हो के भी बीमार हो, वो राजनीतिक बीमार पड़ गए और बोल दिया गया साहब मुख्यमंत्री जी बीमार हैं, अधिवेशन को कैंसिल कर दिया। यही तो भाजपा चाहती थी कि नीतीश कुमार बिहार में दलितों की राजनीति करके और अपना विस्तार न कर पाए, उसके पहले ऐसा काम किया कि नीतीश कुमार कमरे के बाहर नहीं निकल पाए। अभी तक नीतीश कुमार ने एक भी स्टेटमेंट देने की हिम्मत नहीं की। क्या बोलेंगे? वही जो सारा टेप रिकॉर्ड चल रहा है। कांग्रेस ने अमित शाह के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। जाओ ना दलितों के सामने जाके बोल दो, उनके दलितों को महादलितों के सम्मेलन में। मांझी जी जो महादलितों की नेतागिरी करते हैं, उनको भी बोलना पड़ा। तो पिट्ठू बने हुए हैं, मंत्री बने हुए हैं। एक सांसद बन करके अगर उनको मंत्री कैबिनेट का बना रखा है तो क्या दलित दलित वोट बैंक की राजनीति क्या करना? उनको तो लाल बत्ती दिख रही है कि हमारी लाल बत्ती कहीं ना चली जाए। तो उन्होंने वही बयान दिया जो नीतीश कुमार को कहा जा रहा है बयान दीजिए, कि कांग्रेस ने इस पूरे मुद्दे को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। अब अगर नीतीश कुमार ये बयान दे देंगे तो उनकी राजनीति कहाँ खड़ी होगी? भाजपा चाहती है कि नीतीश कुमार की राजनीति वहीं खड़ी हो जाए जहां वो देख। लेकिन इसका निशाना एक और व्यक्ति है, उनका नाम है योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ और अमित शाह की जो संबंध है वो जग जाहिर है सबके सामने, और इसीलिए बीच में फिर मौर्य वर्सेस योगी आदित्यनाथ का फ्रेमवर्क तैयार हुआ है। और विधानसभा के चुनाव में अगर कांग्रेस ने दलित मुद्दे को जिंदा रखा, 1.5 साल तक जिंदा रख पाई, और कांग्रेस निश्चित रूप से इसको जिंदा रखेगी, पूरे देश के अंदर जन आंदोलन छेड़ेगी, क्योंकि वो अम्बेडकर के अपमान को लेकर के दलितों की वोट बैंक, जो उसका अपना वोट बैंक था, जो बिखर गया था, जो बसपा के साथ तमाम दूसरे दलों पे चला गया था, उसको पाने का सबसे बड़ा ये संजीवनी कांग्रेस को मिली है, उसको खो नहीं सकती। राहुल गांधी तो कोई समझौता करने को तैयार ही नहीं है।
कोई दल उनके साथ जाए या ना जाए। अब मकसद एक ही है कि इस वोट बैंक को पूरी तरह से कांग्रेस अपने साथ लाने के लिए पूरे संग्राम की तैयारी कर चुकी है। पूरा रोड मैप तैयार कर चुकी है कि इसको छोड़ना नहीं है। इसका डबल फायदा है कि कांग्रेस का वोट बैंक दलितों की तरफ अगर बढ़ता है तो सिर्फ नुकसान यही नहीं बल्कि सबसे बड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होना है और उन लोगों को होना है जो भारतीय जनता पार्टी के साथ बैठे हुए, चाहे नीतीश कुमार हो या दूसरी चंद्रबाबू नायडू हो या कोई भी हो। इसलिए ये दौर बहुत खतरनाक है और कांग्रेस ने इस दांव को बहुत पहले ही समझ लिया था। अब सवाल इस बात का है कि अगर यूपी के अंदर दलित वोट बैंक भाजपा से नाराज हो गया तो शायद इसका नुकसान काफी बड़ा योगी आदित्यनाथ को चुकाना पड़ेगा। अब योगी आदित्यनाथ के कारण तो अमित शाह जी प्रधानमंत्री भी नहीं बन पाए। आप समझदार हैं। और योगी आदित्यनाथ का नुकसान अगर होता है तो यूपी में भाजपा का और नुकसान होगा। अगर भाजपा का नुकसान होता है तो क्या ऐसा हो सकता है कि सरकार ही ना बन पाए या योगी आदित्यनाथ को कहा जाए तो अब बस आपका दौर समाप्त। यानी मोदी के बाद योगी का जो स्टैंप लगा हुआ है चोट उस पर होनी है। मोदी के बाद योगी और मोदी के बाद योगी का मतलब यह है कि योगी हटेंगे तभी अमित शाह का नाम ऐड होगा। लड़ाई को थोड़ा बारीकी से समझिएगा प्यार से। ये बयान एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा तो नहीं है। ये बयान ऐसे लोकसभा में नहीं दिया गया है। हर बयान के अपने मायने हैं। इस बयान का फर्क बिहार में भी नजर आएगा, यूपी में भी नजर आएगा। अब कांग्रेस को फायदा होता है तो होता रहे, लेकिन जिन लोगों ने अमित शाह को नुकसान पहुंचाया, अपनी तेवर दिखाने की कोशिश की, पासवान जी के बेटे भी उसमें शामिल हैं। एक ईंट से कितने निशाने लग गए, सब हेड विकेट हो गए। इधर पासवान जी की राजनीति करने वाले लोग, उधर नीतीश कुमार, इधर योगी आदित्यनाथ, सब एक ही गेंद से सारे के सारे राजनीति को समझिए। मैडम मायावती क्या करेंगी वो तो एक फूल का गुलदस्ता है भाजपा के लिए। उनकी राजनीति अब जनता थोड़ा दूर हटना चाहती है, मैडम नहीं। वो मायावती की राजनीति जिसको लोग सलाम करते थे, उनके प्रशासन को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। मायावती ने पूरी बसपा का क्या हश्र कर दिया पिछले 10 सालों के अंदर। अगर सही मायने में मायावती ने बसपा को संभाला होता तो भाजपा आज एक मजबूत आधार होती बसपा, लेकिन शायद वे ऐसा नहीं कर पाए। दोस्तों, अब इस तमाम प्रकरण में मैडम मायावती का प्रवेश हुआ है, लेकिन वो प्रवेश कितना मजबूत होगा, कितना लंबा होगा और दलितों पे कितना वो विश्वास वो जीत पाएंगी, ये वक्त बताएगा। आपको हमारा विश्लेषण कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट्स करें, लाइक करें, ज्यादा शेयर करें। मैं हूं सतीश श्रीवास्तव। कल फिर एक नए विशेषण के साथ आपके बीच में मौजूद होऊंगा। नमस्कार।